नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। यूपी सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण की बात करती है। अधिकारी और कर्मचारी अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण में जुटे हुए हैं, लेकिन पीलीभीत की हालत इससे ज़्यादा उलट है। यहाँ शहर के क्षेत्रों के लगभग 1 दर्जन से अधिक अपना जो तालाब है वो अस्तित्व खोते जा रही हैं। दबंग भूमाफिया अवैध तरीके से तालाबों की पटाई करवाकर उस पर अवैध रूप से प्लाटिंग करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, तालाबों में तो मिट्टी भरकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक बनाई जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, दुकानें भी बनाई जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में जो तालाब है वो अपना अस्तित्व खो जाएंगे। तालाबों पर अवैध कब्जा करने की वजह से यहाँ पर तालाब लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लाट बिकाऊ है। अवैध रूप से यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है और इनको बेचा जा रहा है। ऐसे में नगर मोहल्लों से निकलने वाले पानी को जिला प्रशासन कहाँ खपाएगा। पिछले दिनों भारी बारिश में नगर वासियों को जल भराव का तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी चेत नहीं रहे हैं। इससे नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका चेयरमैन की उदासीनता और संलिप्तता कहीं ना कहीं जाहिर तो हो रही है। अब आप देखेंगे कि क्षेत्रों के तालाबों के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही नजर आती है। और देखिए, ये तस्वीर देखिए, अवैध निर्माण हो रहा है। यहाँ पर घर भी बनाए जा रहे हैं, मकान भी बनाए जा रहे हैं, दुकानें भी बनाई जा रही है। पीलीभीत जिले की तहसील पूरनपुर नगर में हाईवे से लगे तालाब पर लगातार तालाबों का पटान कर माफिया प्लॉटिंग कर मौज कर रहे हैं। 100 साल पुराने तालाबों पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिस पर बाकायदा प्लॉटिंग की जा रही है। कई दफा खबरें प्रकाशित होती है, प्रकाश पर मामला सामने आता है, लेकिन इस ओर ध्यान कौन देता है। अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, मौन है। एक तरफ योगी सरकार तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए तमाम तरह की योजना चला रही है, तमाम तरह के फंड्स जारी किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपये सौंदर्यीकरण के नाम पर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पीलीभीत जिले में अधिकारी सीएम के आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माफिया और अधिकारी माफियाओं का एक सिंडिकेट जोरों पर चल रहा है और इसी को लेकर के माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरनपुर तहसील में भूमाफियाओं ने दर्जनों तालाबों को पाट कर मकान बनाकर की खड़ी कर दी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन जिले के जिम्मेदार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि पीलीभीत जिले में कई जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लेकिन अब पूरनपुर हाईवे से लगे सैकड़ों एकड़ तालाब पर भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाबा के बुलडोजर का बेसब्री से यहाँ पर इंतजार है कि कब यहाँ पर बुलडोजर चलेगा, इन अवैध रूप से बने निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, बयान सुनवाऊं इससे पहले आपको एक और फैक्ट की बात बता देता हूं। यूपी में यदि किसी की जमीन को किसी ने जबरन तौर पर कब्जा किया है या अवैध रूप से कब्जा किया है या फिर शहरी या ग्रामीण इलाकों में, तो सरकार की जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा तो उस जमीन को मुक्त कराने के लिए सरकार ने एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन किया हुआ है। जब से योगी सरकार का निर्माण हुआ है तब से एंटी भूमाफिया पोर्टल का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है, जिस पर कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए, यहाँ तो ना एंटी भूमाफिया स्क्वाड दिखाई देता है, ना प्रशासन, ना राजस्व विभाग के अधिकारी, कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है। और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और तालाब जो है अपने अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं परिचय आपसे करा देता हूँ, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। संदीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हरि बाबू पासवान हमारे साथ में जुड़े हैं, आप शिकायत करता है, आपने इस पूरे मुद्दे को उठाया है। संदीप शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम अवैध रूप से जो तालाब है वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है, जिसको हम देख रहे हैं तस्वीरों में, आप भी देख रहे हैं, तालाब अपना अस्तित्व खो देंगे, क्या ये सही है? धन्यवाद मनीष जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो तालाब हैं, ये अगर अपना बस्ती का पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी है जो वो तालाबों में जाया करता है। और जो तालाब जो है कि अगर अपना अस्तित्व अगर खो देंगे तो बस्तियों का पानी कहाँ जाएगा। और ये जिससे नगर निगम जो है कि नगर वासियों के हाँ, नगर की एक बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाएगी। और ये तालाबों का संरक्षण तो बहुत ही आवश्यक है।
और इसके लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से हम भूमाफियाओं का बोलबाला देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि दर्जनों तालाबों को माफियाओं की नजर लग गई है, वहां पर बाकायदा प्लॉटिंग की जा रही है, मकान बनाए जा रहे हैं, दुकान बना दिए गए हैं। 100 साल पुरानी ये तालाब है। देखिए, एक और फैक्ट की आपको बात बताऊं कि पिछले दिनों भारी बारिश हुई थी, तो शहर का पानी इन्हीं तालाबों में खपाने की बात है, यही खपता है पानी। अगर यही खत्म हो जाएंगे तो नगर पालिका प्रशासन उस पानी को खपाएगा कहां पर? जी बिल्कुल, इनको सरकार की जो मंशा है उसको, जो जलमग्न जमीन है उसको तो पटान नहीं किया जाना चाहिए। और ये सरकार भी तो जल संरक्षण के ऊपर कई ऐसे जो है योजनाएं चला रही है, तो जल को संरक्षित किया जा रहा है, जिससे कि जो जमीन का जो है वाटर लेवल है वो ना घटे। लेकिन ये जो है कि तालाब काटे जा रहे हैं, ये गंभीर विषय है कि हमारे जनपद और तहसील क्षेत्र के स्थानीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि तालाबों का संरक्षण हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक है। निज़ाम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता है पीलीभीत से, जिन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट की है। मैं निज़ाम आपके पास में आऊँ इससे पहले मैं हरी बाबू पासवान आपसे टिप्पणी ले लेता हूँ। आपने शिकायत की है, पूरे मसले को आपने उठाया है, तो कितने तालाब है जिन पर अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है और तालाबों को तोड़ा जा रहा है, क्या है आपकी खबर बताइए। क्षेत्र में नगर के पर मैंने कार्रवाई की थी और कई बार मैं कार्रवाई कर चुका हूँ, जिला डीएम कार्रवाई कर चुका हूँ, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुके हैं, वो काम चाहते हैं। कुछ प्रशासनिक, कुछ नेताओं का भी उन पर दबाव रहता है, इसकी मैंने कई बार शिकायत भी की है। शिकायत के चक्कर में भी जाना पड़ा। अच्छा, मैं आपसे भूमाफियाओं का पूर्ण हाँ जो है मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कितने ऐसे तालाब हैं जिन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं, तालाबों को पटवा दिए गए हैं, मकान दुकान बनाए गए हैं। जी बराबर भूमाफिया। मुझे लगता है हरि बाबू जी आपका जो नेटवर्क है बहुत स्लो है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं। निज़ाम आपसे टिप्पणी लूंगा, हरि जी मैं आपके पास में आऊँगा, लौट करके नेटवर्क दुरुस्त करिएगा। निज़ाम, जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 100 साल पुराने हैं ये तालाब, यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है अवैध रूप से, तालाबों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। और एक खबर यह भी है कि अधिकारियों और माफिया दोनों का एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट, अगर अधिकारी माफियाओं से सिंडिकेट चलाएंगे, साठ गांठ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसी जमीन है जो बच पाएगी। निजाम बिल्कुल मनीष जी, पूरनपुर नगर में इन दिनों लगातार माफिया जो है तालाबों का पटान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और माफियाओं की मिली भगत का ये मामला है और शिकायत करता शिकायत की, लेकिन इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये आपको बताना, यहाँ एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और दूसरी तरफ अधिकारी इनके जो है कुंभकर्ण की नींद से अभी तक कोई माफियाओं पर नहीं हुई। लगातार नगर में जो है भ्रष्टाचार हावी है और कहीं ये तालाबों के लिए सरकार सुंदरीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही हो और उस जो है एक तालाब है नगर पूरनपुर में हाईवे पर, उसको किस तरीके से माफिया काट रहे हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये जो तालाब है वर्षों पुराने, 100 साल पुराने तालाब है, वो अपना अस्तित्व खो देंगे। अगर वो अपना अस्तित्व खो देंगे तो शहर पर संकट मंडरा जाएगा। किस तरीके से कि जब भी बारिश होगी तो पानी निकासी नहीं होगी, पानी निकासी नहीं होगी तो शहर में जल भराव होगा। और पिछले दिनों हमने वो हालात देखे हैं पीलीभीत में। निजाम बिल्कुल मैं जी, आप तस्वीरों में देख रहा हूँ किस तरह के तालाब जो है माफिया तालाब का पटान कर रहे हैं। सरकार के जो मानते हैं और ये जो मिली भगत है ये कहीं ना कहीं एक दर्शाती है। और ये जो माफिया और सिंडिकेट का ये मामला है जोरों पर, जो दूर तक कार्यों गढ़ बन चुका है। कहीं ना कहीं अधिकारियों का सवाल खड़ा हो रहा है और जिससे पता जा रहा है 100 साल पुराने और यहाँ दुकानें मकान तमाम यहाँ प्लाटिंग की जा रही है। गरीबों की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है और पूरनपुर नगर में दर्जनों जगह आप देख सकते हैं कि प्लाटिंग का काम किया जा रहा है। माफिया मलाई काट रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी की जो पूरनपुर तहसील में
एसडीएम और तहसीलदार की ये भूमिका है, और नगर ठीक में है। जो नेता हैं हाँ। इनकी भी कहीं ना कहीं जो दूर दूर तक ये जो है सिंडिकेट चल रहा है लोगों का, और लगातार जो है पटान कर रहे हैं ये। ठीक है निजाम, आपके पास में लौट करके आऊंगा। वीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तालाबों पर प्लॉटिंग की जा रही है, भूमाफियों ने तालाबों पर कब्जा कर लिया है। 100 साल बरसों पुरानी ये तालाब है, लेकिन अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो एक न दिन तालाबों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और देखिए, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर इनको नहीं रोका गया तो कितना बड़ा संकट आ जाएगा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि तालाब अगर फट गया तो वास्तव में जल निकासी की समस्या तो एक बहुत समस्या विकराल खड़ी रूप हो धारण जाएगी। कर लेगी क्योंकि आप बिल्कुल। देख ही रहे हैं क्योंकि जल निकासी हर जगह ही मतलब शहरों में बाढ़ की स्थिति हर जगह ही हो जाती है। हाँ। क्योंकि अगर तालाबों का रास्ता और पानी रोक दिया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़े बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हाईवे बह जाते हैं, कई जगह हाईवे भी कटे। इस बार 13 हाईवे करीब 26 हाईवे करीब पूरे जिले में कटे थे पीलीभीत में। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि इसमें राजस्व विभाग को मेन देखना पड़ेगा। जो राजस्व विभाग की टीम है, अगर कुछ ऐसा अगर कोई गलत काम होता है तो उन्हें तत्काल एक्शन लेके एफआईआर करानी चाहिए। अगर ये चीज मतलब तालाब वगैरह अगर कहीं मतलब फाटे जा रहे हैं तो इस पर राजस्व विभाग को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है कि प्लॉट बिकाऊ है, जमीन बिकाऊ है। ये किसकी जमीन है और किसने ये बोर्ड लगाया है? क्या जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, राजस्व अमले हैं, जो नगर पालिका का अमला, क्या उनकी निगाहें इन पर नहीं पड़ती है? क्या वो कभी इसका निरीक्षण नहीं करते हैं? अगर यहाँ पर अब अवैध रूप से कब्जा हो रहा है तो कम से कम अधिकारियों को आकर देखना तो चाहिए, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने बोर्ड लगाए हैं, कौन निर्माण करा रहा है। जी, ये तो मतलब जो भी बोर्ड लगे हैं वो सारे रोड पे हैं, सारे हाईवेज हैं। वहाँ पे समझ ले जिला मजिस्ट्रेट से लेके सारे मंत्रीगण, नेतागण, जो भी मतलब है, जो भी गुजरता है वो सारे लोग देखते हैं। और अभी हाल में ही हमारे कल डीएम संजय कुमार ने कई जगह निरीक्षण भी किया। उसमें कई जगह स्टाम्प घोटाला भी पाया। कहीं 9 लाख रुपए, कहीं 10 लाख रुपए जो कम स्टाम्प पे मतलब प्लाट लिखाए के बाद में उसमें प्लाटिंग करी गई। इस चीज में अभी जो हमारे जिलाधिकारी हैं इस चीज में मतलब काफी सजग हैं, और हो सकता है न्यूज देख के वो इस चीज को जरूर ध्यान देंगे और कार्रवाई जरूर की जाएगी जो भी माफिया तालाब बिल्कुल। और देखिए, जिले में हर ओर समस्या ही समस्या है, हर ओर समस्याओं का अंबार लगा है। चाहे राजस्व की बात कर ली जाए, जैसे आप बता रहे स्टाम्प घोटाला है, खोट हर जगह पर है, लेकिन चोट कब होगी उस पर, दिक्कत ये है। इस पे चोट बिल्कुल की जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा प्रशासन अगर मान लीजिए इसका ठिक हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई 1 इंच भी किसी की जमीन काट ले। और मुझे इन जिलाधिकारी जी से पूरी उम्मीद है कि मतलब आज जो वार्ता चल रही है, अगर तालाब पूरम जो भी पट रहे हैं इसके ऊपर वो विशेष तौर पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा वीरेंद्र जी, ठीक है, आप तालाबों पर अवैध प्लॉटिंग करवा दीजिए, लेकिन नगर पालिका ये बता दीजिए आपके पास में इसके अलावा वैकल्पिक कोई प्लान है? मास्टर प्लान क्या है आपका? आप तालाबों को खत्म करवा देंगे तो आप पानी की निकासी कहाँ से करेंगे? वैकल्पिक प्लान क्या है आपका? कोई प्लान नहीं होगा मुझे लगता है। वैकल्पिक प्लान तो सिर्फ जल स्रोत सिर्फ ही तालाब है। तालाब अगर मान लीजिए पट जाएंगे तो जल स्रोत सारे खत्म हो जाएंगे और मतलब हमारा वाटर लेवल भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश है, कोई भी तालाब में काटा जाए, तालाब में जल संचय जरूर किया जाए, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, कहीं भी है। तालाबों पे मतलब मॉडर्न तालाब बनाए जा रहे हैं, हर जगह तालाब डेवलप करे जा रहे हैं और यही मतलब सरकार की मंशा है, यही कोर्ट की मंशा है। तो इसी आधार पर काम होना चाहिए। अगर कोई भी गलत काम हुआ है तो हम लोग जरूर मिलेंगे जिला अधिकारी महोदय से, और ये जो भी अगर पूर्ण जो काम हुए उन्हें हम मतलब उनके नाले में डाल के कार्रवाई करवाएं। तो ये बात अधिकारियों को कब समझ में आएगी? नगर पालिका के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, अध्यक्ष को, पंचायत के अध्यक्षों को ये बात कब समझ में आएगी? आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। लौट कर की मैं हरि बाबू आपसे जानना चाह रहा था कि आपने जब शिकायत की तो कितने तालाबों की शिकायत की, कितने तालाबों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई है, किसने की है, क्या नाम है उन लोगों के? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। लगता है हरि बाबू से संपर्क नहीं बन पा रहा है। वीरेंद्र जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? लगता है वीरेंद्र जी से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो ये देखिए, तालाबों का जो अस्तित्व है अगर खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या शहर में समस्याओं का अंबार नहीं लगेगा? अगर तालाबों का अस्तित्व संकट में है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
तालाबों में ही पूरे शहर का जल निकासी होती है, पूरे शहर का पानी आता है। बारिश के समय में जब भी जल निकासी की बात होती है तो इन्हीं तालाबों में जल निकासी होती है। अगर इन्हीं पर संकट आ जाएगा या यही अस्तित्व खो देंगे तो जिला प्रशासन ये बता दे, राजस्व प्रशासन ये बता दे या नगर पालिका प्रशासन ये बता दे कि उनके पास में मास्टर प्लान क्या है जल निकासी का। क्या आप शहर को नदी नालों में तब्दील करना चाहते हैं, नदी नहरों में तब्दील करना चाहते हैं? क्या ये आपकी सोच है, क्या ये आपकी मंशा है? अगर यही मंशा है तो खत्म कर दीजिए शहरों को, क्योंकि शहरों में जिस प्रकार से हमने फिलहाल जो बारिश हुई है तब हमने देखा कि किस प्रकार से बाढ़ जैसे हालात शहरों में हो चुके थे। हर घर में पानी, जल भराव की स्थिति थी, सड़क जो थी वो नदियों में तब्दील हो चुकी थी, हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो इससे बचने के लिए प्रशासन के पास में, नगर पालिका के पास में कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो वो नालियों की सफाई करवाते हैं और ना ही जो शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई करवाते हैं, और जो तालाब जो हैं कहीं ना कहीं वो भी संकट में है, वो भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शहर पर तमाम प्रकार के संकट के बादल मंडराएंगे। और देखिए जिस प्रकार से पूरी हम घटना देख रहे हैं, एक तरफ यूपी सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात करती है, जल संरक्षण की बात करती है, तालाब संरक्षण की बात करती है। और ये आदेश मैं आपको बता दूं, तमाम तरह के जब कोर्ट के पटल पर रखे जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखे जाते हैं, हाई कोर्ट के पटल पर रखे जाते हैं, तो बात होती है संरक्षण की, बात होती है संचय की। लेकिन संचय संरक्षण कहाँ है? जमीनी स्तर पर उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो वो संरक्षण की बात तो बेमानी हो जाती है जनता के लिए भी और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी। क्योंकि हाईकोर्ट अगर कहता है कि जल संरक्षण किया जाना चाहिए, हाईकोर्ट अगर कहता है कि तालाबों का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो उन बातों का, उन टिप्पणियों का, उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं, उनको अमली जामा क्यों नहीं पहना जाता? अगर सरकारी अधिकारी इस बात को लेकर के सवार है कि हमारे पास में कोई दूसरा मास्टर प्लान है तो जनता के पटल पर रखिए। आप बात कहिए कि हम ये कर रहे हैं जनता के लिए, उन आदेशों का पालन इस तरीके से कर रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण में जरूर जुटे हैं, लेकिन किस प्रकार से वो सौंदर्यीकरण की बात करते हैं आप हालात देख सकते हैं। हरि बाबू, के मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ आवाज। हाँ हरि बाबू, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आपने शिकायत की है, किन लोगों की आपने शिकायत की है, उनके नाम क्या है, कौन लोग हैं, वो किस पार्टी से हैं, कितने तालाबों की आपने बात की है, कितने तालाबों को यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है? साहब देखिए, पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में 67 तालाबों की मैंने कार्रवाई की थी, जो नगर में है, क्षेत्र में है, जिन पर भूमाफियाओं ने बिल्डिंगें बना रखी हैं, पूरे तालाब पूरी तरह जो है उस पर कब्जा कर रखा है। इसकी माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, तहसीलदार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे अधिकारी, प्रशासनिक और सारे लोगों के लिए मैंने कार्रवाई की, लेकिन उस पर कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकारी और भूमाफिया का बड़ी मिली भगत से जो है वो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अभी पूरा तालाब जो था, अभी शहर में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में आने से बमनपुरी, कायस्तान, ये सारा मोहल्ला पानी से भर गया था। तो इसलिए कोई सुनने वाला है नहीं, ये खाली जितना पोर्टल वगैरह सब बना रखा है, नहीं सरकार ने सब फर्जी है, इसमें कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। हरिबाबू जी, आपने क्या नामवार शिकायत की है या सिर्फ अवैध कब्जा करने की शिकायत की? अगर आपने नामवार शिकायत की है तो किन लोगों की है, नाम क्या है उनके, क्या बता पाएंगे? नाम से नहीं की है, उसमें देखिए माननीय पूर्व विधायक अरशद खान का भी उसमें नाम जुड़ा हुआ है। हाँ, तमाम ऐसे लोग जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनकी कई बार जांच भी हुई थी, लेकिन जांच में वो लोग दोषी पाए गए, लेकिन अधिकारियों का और नेताओं का संरक्षण है उनके ऊपर, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसके अलावा और कितने लोग हैं, कितने, जैसे सिंडिकेट की अगर बात की जा रही है यहाँ पर कि अधिकारियों का और जो भूमाफिया उनका सिंडिकेट चल रहा है, तो कितने लोग इस सिंडिकेट में शामिल है, कौन कौन लोग हैं, क्या बता पाएंगे आप? जी भाई साहब, ऐसा है, मैंने तमाम लोगों की शिकायत, मैंने जब 67 तालाबों की कार्रवाई की थी तो मुझे जेल भी जाना पड़ा। मेरे ऊपर जो है उल्टा 376 का मुकदमा लिखाकर मुझे जेल भिजवा दिया गया, क्योंकि जो लोग कार्रवाई करते हैं उनको भूमाफिया जो है टारगेट करके उनको जेल भिजवा देते हैं। मैं 20-22 दिन जेल में भी रहा, जेल से आया हूँ। मैंने आज मैं प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि हमारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन कितनी जांच हो रही है ये अब देखते हैं। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जांच करवाई जाए और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो कुछ आश्वासन मिला है आपको? नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। कुछ आश्वासन मिला है आपको? जी, कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, अधीक्षक जी ने कार्रवाई के लिए जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी पूर्व को लिखा है कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे।
तो अब आपने देखते हैं कितनी जांच होती है, क्या होता है। हाँ। क्योंकि भूमाफिया देखिए पैसे वाले सब लोग हैं, उन्होंने अरबों का जो है अरबों की जमीन को कब्जा कर रखा है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, क्षेत्र में 67 तालाबों में मैंने कार्रवाई की थी। अगर हम मैं बराबर भ्रष्टाचार भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज को बुलंद करता हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कितनी एकड़ जमीन होगी सभी तालाबों की? जो 67 तालाब की बात कर रहे हैं, कितनी एकड़ होगी लगभग? तुर्गुआ तालाब जो है वो लगभग, हेलो, तुर्गुआ तालाब जो है लगभग 20-25 एकड़ में है। 20 से 25 इसके अलावा लमसम मान चलिए कम से कम आपको बता दें हम कम से कम 85 एकड़ जमीन है जिस पर बिल्डिंगें बना रखी हैं। तो क्या सभी जमीन पर, जैसे क्या बता रहा है 85 एकड़ जमीन, क्या सभी पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है? सभी पर कब्जा हो गया है? प्लॉटिंग हो गई कहीं नहीं जा रही, हो गई है। सभी पर प्लॉटिंग हो गई है? जी। कुछ जमीन भी नहीं बची है? बहुत बची होगी, मुश्किल में 4 से 10 एकड़ जमीन बची होगी। बिल्कुल ठीक है हरि बाबू जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। वक्त हो चला है तो पीलीभीत में भूमाफियाओं का किस कदर बोलबाला है, ये आपने देखा कि दर्जनों तालाब को माफियाओं की नजर लगी है। दर्जनों तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कब्जा तो किया है, लेकिन वहां पर प्लॉटिंग भी की जा रही है, अवैध रूप से मकान भी बनाए जा रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि 100 साल पुराना ये तालाब है जहां पर माफियाओं ने कब्जा किया है। तालाब पर अवैध रूप से जब प्लॉटिंग होगी तो एक समस्या यह है कि शहर का जो जल निकासी है वो कहां पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर अभी भारी बारिश होती है तो जो शहर है पूरा जल जमाव शहर में हो जाता है, शहर का पानी तालाब में आता है। अगर तालाब इस तरीके से संकट में आएंगे या उनको मिटा दिया जाएगा तो शहर का पानी कहां पर जाएगा? क्या जिला प्रशासन या जो जनप्रतिनिधि है वो ये चाहते हैं कि शहर नदी में तब्दील हो जाए और वहाँ के लोग हैं डूब में आ जाएं? क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बारिश में हमने देखा कि वहाँ पर भी ऐसे हालात हुए थे, और अगर अभी भी नहीं चेते गए अधिकारी तो ये हालात फिर से बनेंगे, क्योंकि लगातार जल निकासी की समस्या तो शहर में बनी रहती है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।